सो हम पढ़ेंगे स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील के क्वेश्चन आंसर्स। इसकी जो मैंने समरी वीडियो डाली थी, इसकी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो डाली थी, उसमें मुझे कई सारे कमेंट आए थे दैट मैम हमें समझ नहीं आया है चैप्टर, एक बार दोबारा समझा दीजिए। तो मैंने सोचा इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाई थी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, जब मैं इसमें 3 क्वेश्चन हैं, जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी, तभी मैं आपको इसका दोबारा से एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। ठीक है। So first question is that slumber did my spirit seal, says the poet। इस लाइन का मैंने आपको मतलब क्या बताया था, that एक गहरी नींद ने मेरे आत्मा को सील कर दिया, लॉक कर दिया। ठीक है, that is a deep sleep closed off his soul। How does the poet react to his loved one's death, and does he feel bitter grief or does he feel a great peace? सो इधर जो वो है, पोएट कह रहा है दैट ये स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो क्वेश्चन में पूछा गया है दैट जो पोएट है, मतलब उसने जब उसके लव वन की डेथ हो गई, दैट इज लूसी की डेथ हो गई, सो हाउ डिड ही रिएक्ट, और क्या उसे मतलब सैड हुआ वो। ठीक है, तो डिड ही फील बिटर ग्रीफ। सी बिटर ग्रीफ का मतलब होता है ए पेनफुल सॉरो। ठीक है, या उसे एक पीस मिला। सो ऑब्वियसली जब हमारा कोई लव्ड वन जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। सो द पोएट इज फुल ऑफ ग्रीफ। अगर आपको ग्रीफ यूज नहीं करना है, आप सैडनेस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा आपके आंसर्स को इन्हांस करने के लिए मैंने ग्रीफ यूज किया। सो द पोएट इज फुल ऑफ ग्रीफ एंड रिग्रेट। ठीक है, रिग्रेट क्यों? क्योंकि उसने चीज़ों को ग्रांटेड वे में ले लिया था एंड उसे बिल्कुल डर नहीं था दैट एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसकी जो बिलव्ड वन है, दैट इज लूसी, उसकी डेथ हो जाएगी। सो द पोएट इज फुल ऑफ ग्रीफ एंड रिग्रेट that he had taken things for granted and did not fear the fact that one day that could separate him from his beloved। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द पासिंग ऑफ टाइम विल, इधर डबल एस आएगा। ठीक है, द पासिंग ऑफ टाइम विल नो लॉन्गर इफेक्ट हर, सेज द पोएट। विच लाइन्स ऑफ पोम से दिस। सो बेसिकली इधर एक लाइन कही गई है पोएट ने दैट टाइम बीतता चला जाएगा लेकिन लूसी को इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसी पोम की कौन सी लाइन थी जो इसको एक्सप्लेन करती है? सो इसका क्या आएगा, शी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, कि साल बीतते जाएंगे अर्थ पे लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि ये बेसिकली एक पोएम की लाइन ही लिखनी थी। लेकिन अगर आपको कोई डाउट होता है, सो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड पे आ जाते हैं, हाउ डज द पोएट इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ। डेथ के बाद पोएट उसे कैसे इमेजिन करता है? Does he think of her as a person living in a very happy state, or does he see her now as a part of nature? In which lines of the poem do you find your answer? So basically क्वेश्चन में बोल रहा था पोएट लूसी को डेथ के बाद कैसे इमेजिन करते हैं। क्या वो एज ए पर्सन इमेजिन करते हैं कि वो एक हैप्पी स्टेट या हेवन में रह रही होगी, या वो नेचर का पार्ट होगी, और ऐसी कौन सी लाइन से पोम के जो ये इंडिकेट करती है? सो ऑब्वियसली हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था अर्थ वाला। सो इसका क्या आएगा, दैट द पोएट फील्स दैट शी इज अ पार्ट ऑफ नेचर, और जब उसे अर्थ में दफना दिया जाएगा तो वो अर्थ का पार्ट बन जाएंगी। एंड एज जो अर्थ है वो रोटेट करेगी, सो अर्थ के रोटेशन के साथ ही जो लूसी है वो भी रोटेट करेगी। ठीक है, and she will be part of nature. So the poet feels that she is a part of nature as she has been buried in the earth. ठीक है, she is a part of it and will assimilate with the rocks, stones and trees. चिल्ड्रन, जो इसमें वर्ड लिखा हुआ है दैट इज एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब होता है कि वो बन जाएगी। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एसिमिलेट का मतलब ये भी होता है कि अब्जॉर्व हो जाएगी, है ना, मतलब उसके अंदर मिल जाएगी। सो द पोएट फील्स दैट शी इज अ पार्ट ऑफ द नेचर एज शी हैज बीन buried in the earth, she is a part of it and will assimilate with the rock, stones and trees. The lines which indicate this are as rolled around in earth's diurnal course with rocks and stones and trees। ठीक है, ये लाइन आप लर्न कर लेना। इसी के साथ ही हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब